हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने टाइप्स ऑफ सेट हम सेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट हमारा टॉपिक चल रहा था और वो भी कंप्लीट हो गया था। टाइप्स ऑफ सेट में हमने कौन कौन से सेट के टाइप्स है, जैसे कि एम्प्टी सेट है ना, सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, है ना, क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे या वॉइड सेट बोलेंगे। फिर हमने देखे थे सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट अगर सेट में है, सिर्फ एक, उसके अलावा ज्यादा दो भी नहीं हो सकते, तीन भी नहीं, भी नहीं, सिर्फ एक अगर रहा बोलेंगे सिंगलटन। नाम से ही निकल रहा सिंगल टन, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अगला फाइनाइट सेट देखे थे। फाइनाइट भी नाम से ही पता चल रहा, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, एक हो, दो हो, पांच हो, 10 हो, है ना। तो सिंगलटन सेट एक फाइनाइट सेट ही है, एक एलिमेंट रहता है। और फाइनाइट सेट में क्या रहते, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं रहते, मतलब 10 रहे, 5 रहे, 20 रहे, 100 रहे, 1 लाख रहे, कितने भी रहे, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनफाइनाइट नहीं जाने को ना उसकी, ऐसा नहीं हो रहा कि खत्म ही नहीं हो रही। अब कब खत्म नहीं होती? नाइट सेट में खत्म नहीं होती। नाइट सेट क्या है? जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 4 5 6 7 8, गिनते चले जाओ, गिनते चले जाओ भाई, लेकिन वो लिखते चले जाओ, लेकिन नेचुरल नंबर खत्म नहीं होंगे। वैसे ही फॉर एग्जांपल सेट ऑफ होल नंबर, तो से स्टार्ट करो और वही नेचुरल नंबर के जैसे गिनते चले जाओ, खत्म नहीं होंगे। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सेट देख लिए थे। अब हम थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं सेट्स की, या प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। डेफिनेशन क्या क्या होता करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अब इक्वल सेट। दो सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है। दो सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे? व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ सेट्स? आगे देखेंगे व्हेन आर सेट्स सेट टू बी इक्वल, ये यहाँ देखेंगे हम। तो सेट्स इक्वल कब होते हैं? सेट्स इक्वल कब होते हैं? तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर ए सेट है फॉर एग्जांपल 1, एक बी सेट है, समझो 1 आ जाए, तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है? क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है? एक ए में आ रहा 1 2, बी में आ रहा 2 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने? एक दो, दो है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में भी दो है, बी में भी दो है। क्या उनके एलिमेंट्स भी सेम है? देखते, यहाँ पर 1 आ रहा, यहाँ पर भी 1 आ रहा, बराबर है। यहाँ पर 2 आ रहा, यहाँ पर भी 2 आ रहा, और बाकी कुछ तो आ रहा नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, और जो अंदर एलिमेंट्स है वो भी सेम है। दोनों में फर्क है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले तो गिनती में कितने आ रहे, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स है वो भी सेम है। दोनों चीजें इक्वल आ रही इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 आ रहे पहले वाले में, दूसरे वाले में भी 2 आ रहे, और पहले वाले सेट में 1 और 2 नंबर लिखा है, दूसरे वाले सेट में भी 1 और 2 नंबर लिखा है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं रहती सेट में, ये हमने देख चुके। तो क्या होगा, ये ए और बी सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। ए सेट इज इक्वल टू क्या हो रहा, बी सेट आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए तुमको, जो सेट में सेम एलिमेंट्स रहेंगे वो सेट्स को क्या बोल देंगे? इक्वल सेट बोल देंगे। टेक्निकल डेफिनेशन सकती है, लेकिन हम सबसेट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड, पहला हो गया इक्वल सेट्स। अब ये इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता? सेकेंड जा रहे हम इक्विवेलेंट सेट में। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? इक्वल सेट्स तो समझ गया सर, लेकिन व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट्स? इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट एलिमेंट्स। सिर्फ नंबर सेम होने को, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम होना, तब हम बोल देते हैं उसको इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल एक सेट ए ले लिया, मैं 1 2, एक सेट बी ले लिया, ठीक है, मैं समझो, मैं समझो 5 6 है। अब तुम यहाँ ऑब्जर्व करो, ए में 1 2 3 में 4 5 6,
दोनों सेट इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? जो ऊपर में पढ़े अपन नहीं है इक्वल, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ही नहीं, बात खत्म हो गई। यहाँ पर ए में जो एलिमेंट है वो बी में दिख रहा ही नहीं, तो इक्वल कहाँ से होंगे? इक्वल तो नहीं है फॉर श्योर, लेकिन इक्विवेलेंट है क्या वो देखते। इक्विवेलेंट है क्या देखने के लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सर 3 आ रहे, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, वो भी आ रहे 3। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी हो जाता है, therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जब ऐसा हो जाता है दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, देन दे आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट, देन दे आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा सर, ये इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर दोनों के इक्वल आने को ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल आने को ना, तो ये इक्वल सेट में भी तो इक्वल आए थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बिल्कुल सही बात है ना, आए थे ना भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट होते ही है, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट होते ही है, ठीक है। हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट खुद ब खुद होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स है वो जरूरी नहीं कि इक्वल सेट्स हो, समझ गया। इक्वल सेट्स के लिए दो कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना और दोनों में सेम सेम एलिमेंट के आने को ना। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स के लिए क्या होना, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स शुड बी इक्वल। आई होप ये समझ गया। नाउ थर्ड डेफिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड जो है वो वेरी, थर्ड है हमारा सबसेट। क्या होता, व्हाट इज अ सबसेट, व्हाट इज अ सबसेट। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या करते हैं हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज अ सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है, देखो, अगर एक सेट ए है, अगर एक सेट ए है मेरे पास, ठीक है, में एलिमेंट है सपोज 1, छोटे छोटे एग्जाम्पल समझेंगे। एक सेट बी है, सपोज उसमें मेरे पास है एलिमेंट्स 1, ठीक है, ए के पास 1 2 3, बी के पास 1 2 4। तो जब इस टाइप का सिनेरियो आए कि एक सेट के एलिमेंट सेट में प्रेजेंट हो, तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले इज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। जैसे कि यहाँ पर अगर तुम देखो, ऑब्जर्व करो, तो ये जो 1 2 है, ये पूरा का पूरा एक सेट ए बना रहा, ठीक है। और जो सेट बी है वहां पर 1 2 है और 4, तो ए पूरा का पूरा बी में समाया हुआ है। ए क्या है, पूरा का पूरा बी में समाया हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे हम, ए द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सर ये सिंबल क्या लिख दिए, ये सबसेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, इस तरीके से लिख। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां तक के पता चल गया, ठीक है। सबसेट क्या होता, पहला वाला सेट है तुम्हारा, वो दूसरे वाले सेट में पूरा पूरा समा जाने को ना, तब हम बोलते सबसेट, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, आई होप यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ सेट ए इज सेट टू अ सबसेट ऑफ बी, a set A is said to be a subset of set B. Sub, if every element of A, if every element of A is present in set B, if every element of A is present in set, ठीक है, हर एक का एलिमेंट बी में आएगा तभी कहलाएगा ये सबसेट ऑफ है। आई होप यहां तक के क्लियर है। अब देखते हैं हम, ठीक है, देखो इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट और इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो में फर्क क्या है वो देखेंगे। ऐसा भी रिप्रेजेंट होता सबसेट ऑफ बी और ऐसा भी सबसेट ऑफ बी, ठीक है, वो आगे में देखते क्या है, कहूँगा मैं, पहले हम पढ़ लेते
सुपर सेट, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, सुपर सेट क्या है। सुपर सेट SUPR सुपर SE सेट, सुपर सेट क्या होता भाई। अब ये सुपर मैन तो सुने थे, अब ये सुपर सेट क्या आ गया। तो सेट में भी एक सुपर सेट होता। पर तुमने देखिए क्या पढ़ करे हमने, ए का सबसेट है बोले। ए पूरा का पूरा जाके कहां समा गया, समा गया। तो ए को क्या बोले, ए को क्या बोले, हमने बोले ए सबसेट ऑफ बी। हमने क्या बोले, ए सबसेट ऑफ। ये फिर बी को क्या बोलूं मैं, ए तो सबसेट ऑफ बी है, तो सर बी को क्या बोलूं मैं। तो तुम्हारा ऊपर वाले एग्जांपल में बी क्या है, द सुपर सेट ऑफ ए इज व्हाट, द सुपर सेट ऑफ ए। बी ए काय में समाया, बी में समाया, और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है, बड़ा सेट बी है। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी द सुपर सेट ऑफ ए, बी व्हाट, बी द सुपर सेट ऑफ ए। अब एग्जांपल ही ले रहा हूं सेम, तो कर रहा पर पहले एग्जांपल से ही ये समझ लो कि सुपर सेट है। of example can say, for example we can say per set the superset of A, ठीक है। अब इसको लिखने का भी कुछ तरीका होगा। ऊपर में देखो कैसा लिखा हूं, भाग करो, ऊपर में ऐसा लिखा हूं मैंने, A द सबसेट ऑफ बी, A सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखा। जब सबसेट को क्या सिंबल आया, इस टाइप का सिंबल, क्या इस टाइप का सिंबल, ठीक है। तो ये ऐसा सिंबल है, ठीक है, प्रेफर कर लेना इस टाइप का सिंबल ऐसा, ठीक है। एक ग्रेटर देन की साइन नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाना, ग्रेटर थोड़ा सा एक गोल आता है, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी ऐसा लिखा था। तो फिर जब सुपर सेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या सर, क्या लिख दो, ऐसा लिख, क्या है सुपर सेट है ना, सबसेट तो नहीं है बी। ये सिंबल ऐसा हो जाएगा, ये सिंबल इस तरीके से आ जाएगा, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, तरीके से आ जाएगा, समझे। मतलब खुदा हुआ पार्ट किसकी तरफ आ जाएगा, बी की तरफ आ जाएगा। खुदा हुआ पार्ट किसकी तरफ आ जाएगा, बी की तरफ आ जाएगा। पहले भी वही था, लेकिन अब पढ़ रहे उल्टा ना अपन, पहले के रेफरेंस में उल्टा पढ़ रहे ना, तो अब क्या पढ़ेंगे, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। देखो दोनों में क्या फर्क आ रहा। जब ऐसा पढ़ोगे बोलोगे बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, और जब ऐसा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ते प्रॉपर सेट, ये जो बताया था ना मैंने सिंपल में फर्क आ रहा, उसका क्या है, ऐसा भी लिखते ऐसा भी लिखते सबसेट को। जनरल जब हम प्रॉपर सबसेट बोलते, पहले तो प्रॉपर सबसेट क्या है तब मैं बता देता हूँ, पहले वो बता देता हूँ। फिफ्थ, प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो पढ़ लिए सर, सुपर सेट भी पढ़ लिए, प्रॉपर सबसेट क्या है अब देखते हैं भाई क्या है। देखो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाला ही एग्जांपल लिया, ये ए और बी वाला ही अगर लिया, क्या है कि नया एग्जांपल लेते वन है, फॉर एग्जांपल 1 5, तो यहां पर ए जो है वो पूरा का पूरा में समा गया है, और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। बी के पास क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ठीक है। ए क्या हुआ, पूरा का पूरा बी में समा गया है, और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट, 4 5 6 है, 4 5 6 है, 5 ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो जब अगले वाले सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाए, ए पूरा का पूरा अगले वाले सेट में पहला सेट
पहला जो सेट है वो पूरा का पूरा दूसरे वाले सेट में समा जाए और दूसरे वाले सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाए, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाए, तब हम बोलते ए द प्रॉपर सबसेट, A is the proper subset of B. A is the proper subset. A is a proper subset of B. ठीक है, A is a proper subset of B. इस तरीके से लिखते हैं हम, A is a proper subset of B. अब सर यहाँ पर भी तो वैसे ही हुआ था। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन सबसेट पढ़ाने के लिए ऐसे ही बताना पड़ता। क्यों? कि नहीं तो तुमको दोनों इक्वल सेट दिख रहे थे। क्या मैं बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ पर भी यही सिंबल यूज हो, ठीक है। फिर ये सिंबल कब यूज होता, ठीक है। ए भी एक्चुअली क्या है, ए में बी का सम आ गया, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, लेकिन सबसेट बताने के लिए वही बताना पड़ता कि भैया एक सेट दूसरे सेट में आना जरूरी है तो सबसेट बोलते। क्या तुमको स्पेसिफिकली बोलता हो कि प्रॉपर सबसेट है करके, तो क्या यूज करता हो, सबसेट है भाई, ठीक है। प्रॉपर सबसेट बहुत कम जगह यूज करेगा, ठीक है। तो सबसेट है मतलब एक सेट दूसरे सेट में समा रहा है, लेकिन फिर वो प्रॉपर और ये सबसेट का अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ, देखो क्यों मतलब हुआ इसका। अगर एक ए सेट है फॉर एग्जांपल 1 और एक सेट है 1 2, ये दोनों इक्वल सेट है, ये दोनों इक्वल सेट है, लेकिन अगर तुम अच्छे से ध्यान से देखो, दोनों इक्वल सेट है मानता हूं मैं, लेकिन इसको अच्छे से देखो, ए पूरा का पूरा बी में समाया कि नहीं समाया, ए पूरा का पूरा बी में समाया कि नहीं समाया, आया ना। ए के पूरे एलिमेंट बी में आ गए, बी के पूरे एलिमेंट में आ गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता ना फिर मैं बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या लिख सकता मैं, ए द सबसेट ऑफ बी लिख सकता ना। मेरी डेफिनेशन क्या है, ए के पूरे एलिमेंट बी में आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा मेरा सबसेट हो जाएगा। ये मेरी बेसिक डेफिनेशन है, देखो कंफ्यूज मत हो, अच्छे से करो। मेरी बेसिक डेफिनेशन है सबसेट की, ए के एलिमेंट्स जितने भी हो वो बी में आना चाहिए। अब वो बी में अगर आ रहे पूरे के पूरे एलिमेंट्स, तो बी में कुछ एक्स्ट्रा हुए तो भी चलेगा, और बी में एक्स्ट्रा नहीं भी हुए पूरे के पूरे ए वाले ही बी में तो भी चलेगा। अपनी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही। फिर से एक बार, ए के एलिमेंट पूरे के पूरे बी में आने को ना, तब मैं ए को का सबसेट बोलता हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता बी में ए के इतने एलिमेंट हो लेकिन मेरी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही, जैसे कि एग्जांपल में ए के पूरे एलिमेंट्स, तो सबसेट बोलूंगा मैं, सबसेट के बोलूंगा, इसको मैं लिखूंगा कैसे, इस तरीके से लिखूंगा, ये सिंबल से लिखूंगा। और अगर सबसेट के एलिमेंट्स, मेरे ए के एलिमेंट्स पूरे के पूरे बी में आ रहे हैं, जैसे कि ये दो एग्जांपल लिए थे, पूरे के पूरे बी में आ रहे हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो भी हम सबसेट बोलते, तो भी हम सबसेट बोलते, क्योंकि एक सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट में समा रहा है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, दैट इज द मेन डेफिनेशन। लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा हो या ना हो तो भी वो सबसेट कहलाता। लेकिन बी में अगर एक्स्ट्रा हो गए, अगर बी में एक्स्ट्रा हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल भी प्रॉपर सबसेट का है और ऊपर का एग्जांपल भी प्रॉपर सबसेट का है, लेकिन प्रॉपर सबसेट को सबसेट भी बोल देते हैं, ठीक है। कि अगर मैं इक्वल सेट्स का ही एग्जांपल यहाँ पर भी लेता तो कंफ्यूज हो जाते थे, फिर सेट और सबसेट में क्या फर्क है, सेम तो बात हो रही। इंपॉर्टेंट ये है सबसेट का जानना, बेसिक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जानना, पूरे के पूरे एलिमेंट में आना चाहिए, ए के पूरे के पूरे एलिमेंट्स बी में आना चाहिए, ये अपनी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये समझ गया होगा। प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं, जब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में आ जाए, ठीक है। सुपर सेट बोलते हैं, आगे के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जो बड़ा सेट है वो क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। में जाके तुम्हारा पहला वाला सेट समा रहा है और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल, अब ये यूनिवर्सल सेट ना अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट रहता, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट कौन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं। जैसे अगर एक बात हो रही, स्कूल में येलो हाउस में भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट येलो हाउस है, कुछ के नामकरण कर दिया और एक सेट में लिख है। फॉर एग्जाम्पल हाउस तो में कुछ बच्चे हैं येलो में है, ये पूरे एक बच्चे, चार सेट है, चार सेट हो गए बच्चों के, चार सेट हो गए समझो,
समझो, बी समझो ब्लू वाले बच्चे हो गए हाउस में जो है, वाई येलो वाले हो गए, वाई सेट हो गया येलो वालों का, एंड सो ऑन, 4 सेट हो गए। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। ये जो येलो वाला सेट है, और अपना क्या कहते हैं ब्लू वाला सेट है, और ग्रीन वाला सेट है, और कौन सा हो गया, येलो ब्लू, ठीक है, रेड हो ले ले, येलो रेड, रेड हाउस वाला जो है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे, इसमें कुछ होंगे, इसमें कुछ होंगे, इसमें कुछ होंगे, लेकिन इनका यूनिवर्सल सेट ऐसा लेना पड़ता। यूनिवर्सल सेट उसको बोलते, वो सेट अंडर कंसीडरेशन है, वो पूरे के पूरे सेट मिला के वो बनता यूनिवर्सल सेट। जो सेट अंडर कंसीडरेशन है वो पूरे के पूरे मिला के क्या बनता, एक यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट बनता। मतलब ये जो येलो है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये जो सेट है ब्लू वालों का सेट है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ और यूनिवर्सल सेट। तो अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट होगा, समझो एस नामक के पूरे स्कूल स्टूडेंट। अगर एक ऐसा सेट बनाया तुमने, ठीक है, जिसमें पूरे के पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम है, ये भी इसमें समा जाएगा, ये भी इसमें समा जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो पूरे के पूरे सेट्स इसमें आ जाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ता यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल की बात कर रहे थे, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स और स्कूल, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। और उसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, हाउस के हिसाब से अगर बात करें तो येलो हाउस में कितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे, कौन से ग्रीन में, कौन से रेड में, कौन, इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको यूनिवर्सल सेट देखना पड़ता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा ना हमें सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर दिया रहेगा, अच्छा ये सिनेरियो है, इस हिसाब से तुम्हारा यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, ऐसा अपने को पहचानना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते है ना, अंडर कंसिडरेशन क्या चल रहा वो इम्पोर्टेंट। जैसे अपने जीपीएम, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो कोई में 11 या 11th-12th वाले हैं, ये फाउंडेशन वाले हैं, ये क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, ठीक है, फाउंडेशन के, इस फाउंडेशन एंड सो ऑन। यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट स्टडीइंग इन तरीके से हमारा यूनिवर्सल सेट डिफाइन, ठीक है। अंडर डिस्कशन क्या चल रहा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सेट और क्वेश्चन में जो आता है उस हिसाब से फिर हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर डिस्कशन रहता है ना। फिर 7th लेते हैं अब हम पावर सेट। पावर सेट, अब पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट के अंदर में सेट्स आते हैं, पावर सेट में क्या होता है, अंदर में सेट्स आते हैं, ठीक है। अब क्या आते तो मैं एग्जांपल से पावर सेट के अंदर में सेट्स आते हैं, ये थोड़ा सा पार्ट है तो मैं समझाता हूँ। समझो 1 2 3, सबसे पहले तो तुम कोई एक सेट है, ये पूरे सबसेट्स लिखना आने को ना, ये क्या आने को ना, पूरे सबसेट्स आने को ना, सबसेट समझिए ना, एक ऐसा सेट, समझो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बोला ए के एलिमेंट समाने को, ए अगर एक ऐसा सेट है, ये सबसेट क्या है मैं पूछूं, या बी, सही समझाया हूँ, चलो कंफ्यूज करके बी 1 2 3 करके, तो ये क्या क्या सबसेट हो सकते हैं बी के, पहले वो लिखना आने को ना, पावर सेट समझ, तो क्या क्या सबसेट हो सकते हैं तो बी के मैं बताता हूँ। अगर एक कोई समझो सेट है ए नामक में, अगर 1 एलिमेंट है तो बना वो बी का, बना वो बी का सबसेट, यहाँ बोल सकते हो तुम का सेट सबसेट, ए के एलिमेंट आ गए ना, ए के पूरे के हम आ गए, तो ए का सबसेट ऑफ बी। और ले लेते, और लेना ही पड़ेगा पूरे, एक सी, सी में लिखा मैंने, बन गया, के एलिमेंट से ए में समा गए तो ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। फिर एक डी लिखा, समझो क्या आ गया 3, तो डी के एलिमेंट से में समा गए करके डी भी क्या है, सबसेट ऑफ बी।
फिर इसके बाद अब 1 2 3 तो लिख दिया, अब क्या लिखूंगा, एक एक वाले सेट ले लिया मैंने, अब दो दो वाले सेट लेता हूँ। 1 2 अगेन, अगेन देख लो, पूरे जो ए के ई के एलिमेंट है, ई के एलिमेंट बी में आ गए, तो ई इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एफ लेते, 1 1 3, ठीक है 1 3 ले लेते, 1 2 हो गया, अब 1 3 ले लिया, अब क्या ले लूंगा, ये फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 हो गया, 1 3 भी ले लिया, क्या लू, ठीक है क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो देखो 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया, 3 भी हो गया, 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया, भी हो गया। ठीक है, अब और कोई बचे क्या, ये कॉम्बिनेशन दो दो के बनाने के, 1 2 1 3 तो बन गया। अब कुछ और बचे क्या, दो दो वाले कुछ बचे क्या, नहीं दो वाले तो नहीं बचे। अब हम जाते हैं एच पे, एच करके एक सेट है, क्या लूंगा, अब 3 वाला ले लूँ, 1 2 बनेगा 1, ये देखो 1 3 को मैं 3, समझ रहे ना, तो क्या मैं 3 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि तो 3 2 सेट्स दोनों सेम आते, तो ऐसा नहीं है कि 2 3 एक अलग सेट बनेगा और 3 2 अलग सेट बनेगा, दोनों सेम सेट बनेंगे, तो उनको हम अलग अलग सेट नहीं मान सकते। अब एच सेट 1 2 3, अरे सर आपने देखो मैं तो बताया था तुमको ऊपर में, इक्वल सेट भी क्या रहते हैं, एक सबसेट के सबसेट वन, वन कैन बी कॉल्ड एज सबसेट ऑफ अदर, यहाँ पर इक्वल तो बताया था मैंने, जब ये बी ए 1 2 है, बी 1 2 है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल सकते, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी बोल सकते वो केस में, जब इक्वल रहे दोनों सेट। ठीक है, तो देखो एच भी आ गया एक 1 2 3, एच इज अ सबसेट ऑफ बी, बोल सकते ना यार, बोल ही सकते, क्योंकि एच के पूरे एलिमेंट्स बी में समा गए, देयरफॉर एच इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। अब एक और जो एग्जाम जो इम्पोर्टेंट चाहूंगा और चीज कंसेप्ट की, तो एम्प्टी सेट होता है तुम्हारा, तो तुम्हारा एम्प्टी सेट होता है, हमने पढ़े खाली सेट, खाली सेट द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट करके एम्प्टी सेट को भी हम सबसेट की कंसीडर करते हैं जब हम लिखते हैं सबसेट्स ऑफ एनी, जैसे कि मैंने ये सबसेट्स लिखा, वैसे कोई भी सेट के अगर मैं सबसेट्स लिखूं तो एक एम्प्टी सेट लिखना जरूरी है, एक एम्प्टी सेट लिखना जरूरी है, और एक एम्प्टी सेट आएगा और एक उसका इक्वल सेट आना ही है, इक्वल सेट आ गया और एक एम्प्टी सेट, ये लिखना पड़ता ही है, तो सबसेट माना गया है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये हो गया, तो पूरे के पूरे मैंने सबसेट लिख दिया, देखो 1 2 3 4 5, पूरे के पूरे 8 सबसेट लिख दिए, ये 3 एलिमेंट रहा तो कितने सबसेट बने, 3 एलिमेंट थे मेरे सेट में, इस सेट में एलिमेंट, सॉरी बी सेट में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट बने, 8 बने, 2 एलिमेंट कितने सबसेट बनेंगे बताऊंगा अभी, पहले हम सब पावर सेट अच्छे से, ठीक है अपने नंबर ऑफ कितने सबसेट बन रहे एक सेट से वो इधर निकाल सकते, देखेंगे हम कैसे, पहले पावर सेट क्या होता है देख लेते, पावर सेट में हम, मैंने क्या बोला था, पावर सेट के अंदर में ही सेट्स आते, के अंदर में एलिमेंट्स नहीं आते, उसके अंदर में सेट्स खुद आते, उसके अंदर में सेट्स खुद आते। पावर सेट क्या होता, समझो मैं पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ एक बी सेट है, का मेरे को अगर पावर सेट लिखना है तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते, जैसे करते पी ऑफ बी, व्हाट डज पी ऑफ बी मीन, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, पावर सेट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, ये पूरा सही, ये पूरे जितने मैंने सबसेट्स बनाया हूं ना, वो पूरे के पूरे अंदर काय में आ जाएंगे, पावर सेट के अंदर में आ जाएंगे, ये पूरे के पूरे सबसेट कहाँ आ जाएंगे, पावर के अंदर में आ जाएंगे, लेकिन नामकरण करके नहीं लिखेंगे यहाँ, जैसे ए सी एफ जी एच मैंने लिखा यहाँ, वो तुमको समझाने के लिए लिखा था मैंने,
के अंदर में जो पूरे आएंगे वो क्या आएंगे, ब्रैकेट्स के साथ कैसे आएंगे, क्या बता देता हूँ। समझ गया, एक सेट है उसके कितने सबसेट बनेंगे, वो पूरे सबसेट को हम करली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज करके लिख देंगे, तो हम बोल देंगे द पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। जैसे कि यहाँ बी का लिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी ऑफ बी। देखो बस कुछ नहीं करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, नामकरण नहीं लिखना, बस सेट अंदर में लिखना है, समझाने के लिए नामकरण। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास, हर जगह प्रॉपर, ठीक है, तो है ही कॉमास। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ पर एंक्लोज हो गया और अंदर में पूरे सबसेट्स आ गए। आई होप सबसेट और सेट क्लियर। ठीक है, यहाँ पर हमारे सम डेफिनेशंस ऑफ सेट्स कंप्लीट हुआ, सम डेफिनेशन सेट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। कुछ ऑपरेशन, देखो थ्योरी थ्योरी एक्सरसाइज के पहले थोड़ा सा ये बेस बनाना जरूरी है। जब एक्सरसाइज आएंगी तो ये थ्योरिटिकल अप्रोच थोड़ा सा डाउट होगा डाउट थोड़ा सा भी, वो भी उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज में। सॉल्व करो तो ज़्यादा और पूरा थ्योरी का एप्लीकेशन समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आखिरी का थोड़ा सा बचा है ऑपरेशन ऑन सेट्स, वो कर लेते फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन भाई। ये ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, कुछ कुछ तो ऑपरेशन आप सेट्स पे कर सकते हैं, दैट इज ऑपरेशन ऑन टाइप। क्या ऑपरेशन आप, ऑपरेशन सर्जिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन आप सेट्स पे कर सकते हैं, तो सबसे पहला मैं लेता हूँ यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहले मैं लेता हूँ यूनियन सेट्स। यूनियन तो सेट्स को जुड़ा देना, सेट्स को क्या करना, जुड़ा देना, तो क्या बोलेंगे, कैसे जुड़ाते हैं देखते हैं। देखो पहले तो इसका सिंबल है क्या है वो देखते, ये है यूनियन, ऐसा यू जैसा, ऐसा यू जैसा क्या है, कैपिटल यू जैसा क्या है, यूनियन का सिंबल। ए यूनियन प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए पढ़ने का क्या तरीका है, ए। ठीक है, एक और पढ़ने का, सॉरी, और पढ़ने का तरीका क्या है इसका, और बी। ए और बी भी बोल सकते ए। ठीक है, अब देखो होता क्या है ये यूनियन ऑफ, समझो मेरे पास एक सेट ए 1 2, सेट बी 1 2, ए सेट में 1 2 है, बी सेट में 2 4 है। ठीक है, अगर मेरे को बोला भाई इसका सर यूनियन करके बताओ मेरे को क्या होता, ए यूनियन क्या होता सर, क्या करना, मतलब छोड़ देना दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिखना, ए सेट के और बी सेट को एक साथ एक सेट में लिखना पड़ता, और कॉमन वाले सिर्फ एक बार लिखना पड़ता। फिर से ए सेट और बी सेट के एलिमेंट को एक नए सेट में लिखना पड़ता जो यही कहलाएगा, और तो के कॉमन है, जैसे इस एक बार लिखना, सॉरी दो है तो सिर्फ एक बार लिखना पड़ता, रिपीट करना पड़ता। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए 1, ठीक है, ए यूनियन क्या हो जाएगा 1 2, ए सेट के एलिमेंट आ गए, फिर बी सेट के एलिमेंट भी करना पड़ेगा, बी के क्या है 2 है, फिर से लिखूँ क्या, नहीं, सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते, क्या आएगा यहाँ, क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा ए। आई होप समझ गया हूँ, ए के पूरे एलिमेंट लिखो और बी के पूरे एलिमेंट लिखो, तो कॉमन वाले एक बार लिखो, इधर भी था 2 इधर ही था तो एक ही बार आया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर ऑफ 2 सेट। अब ठीक है, सेट दो सेट जब हम अलग अलग तरीके से मर्ज कर रहे, यूनियन कर रहे, वो तो समझ गया कि इधर के भी उठाओ इधर के भी उठाओ, कॉमन एक बार लिखो। अगर कोई फॉर्मूला है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट का, हाँ है, अपने को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी पढ़। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड, इंटरसेक्शन
व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को लिखने का तरीका, यहाँ ऐसा लिख में ऊपर इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी बोलो इसको, या फिर एक और तरीका क्या है इसका पढ़ने का, और बी, ऐसा पढ़ सकते ए और ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी तो अपना ऊपर चले गया, ए एंड बी, क्या पढ़ेंगे इसको, ए एंड बी, इंटरसेक्शन को क्या पढ़ेंगे ए एंड बी, और यूनियन को क्या पढ़ेंगे ए और बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन को क्या पढ़ेंगे ए एंड। अब ये ठीक है, ये इंटरसेक्शन है, करने का तरीका ऐसा है, पढ़ने का ऐसा है, होता क्या, जैसे यूनियन सर आपने बताया क्या होता, दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक साथ लिख दो और कॉमन वाले एक बार लिख दो, तो इंटरसेक्शन क्या होता, इंटरसेक्शन में कॉमन, दोनों सेट में कॉमन क्या है, दैट्स इट, दोनों सेट में कॉमन क्या है। जैसे कि ये एग्जांपल अगर कंटिन्यू करें हम, एक सेट है, एक सेट है, तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा आपको, क्या सर, यहाँ पर भी वही तो इंटरसेक्शन है, वही तो क्या है दोनों का, therefore A इंटरसेक्शन टू, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन भी आई होप समझ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखते हैं, एक प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट, या पहले मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन का फॉर्मूला बता देता हूं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, जैसे कि ये सेट तो ऐसा लिख दिया, अगर तुमसे पूछा कि भाई ए में इतने एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल अगर, और तुमसे डायरेक्ट पूछा ये एग्जांपल, और तुमसे डायरेक्ट पूछा कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन बी, ऊपर की बात कर रहा हूँ, यूनियन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन से पूछा, तुमको ए और सेट मेंशन नहीं किया, कैसा एलिमेंट्स लिस्ट करके नहीं बताया ए सेट में ये एलिमेंट है बी सेट में, तो बस उसने नंबर दिया, फॉर एग्जांपल तो सिर्फ नंबर दिया कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है भाई, और नंबर ऑफ एलिमेंट भाई, ठीक है, ये दो दो डेटा दिया गिवन, और एक और डेटा दिया कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट के इंटरसेक्शन बी में कॉमन एक एलिमेंट, दोनों में कॉमन एक एलिमेंट है, तो ये नहीं मालूम ए सेट ये है और बी सेट ये है, तुमको मालूम ही नहीं, ठीक है, तुमको मालूम ही नहीं, ऐसा समझो मालूम ही नहीं, मैं बताया ही नहीं, और तुमको बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कौन से नंबर की बात चल रही है, एग्जैक्ट एलिमेंट की, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या है ये बताओ, ऐसा पूछा अगर, क्या करने क्या बताए थे, दो सेट में जितने एलिमेंट रहते हैं उसको ऐड कर दो, ये भाई ऐड कर देते है ना, सेट के ऐड कर दो, ऐड कर दिया, 10 आया 5, अपने इसमें तो 5 आया ही नहीं, अपने इसमें कितना है 1 2 3 4, फिर 5 कैसे हो गए, 5 कैसे हो गए भाई, 5 इसलिए हो गए कि आपने यहाँ से 2 उठाए, यहाँ से 3 उठाए, 3 + 2 5 कर दिए, लेकिन ये 2 तो कॉमन है ना, वो एक ही बार आएगा, हो यार एक ही बार आएगा, गलती हो गई उसमें, तो उसको हटाना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करके, तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करके, कैसे सब्ट्रैक्ट करके हटाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है उसको सब्ट्रैक्ट करके, ये जो ए इंटरसेक्शन बी दिया है ना, ये इसीलिए दिया है बताने के लिए कि दोनों सेट में एक कॉमन है भाई, अगर दोनों सेट के एलिमेंट तुम ए एन ऑफ ए एन ऑफ बी ऐड कर रहे हो तो इसको हटाओ वहां से, उसको माइनस करो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, -1 +1, अब आया ना जी फाइनल आंसर 4, बिना देखे सेट को बिना देखे भी फाइनल आंसर निकाल सकते तुम नंबर ऑफ एलिमेंट, कैसे निकाल सकते, ये फॉर्मूला बन गया अपना, ये बन गया अपना फॉर्मूला सर, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके तुम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, अगर तुम्हारे पास एन ऑफ ए एन ऑफ बी है और दोनों में कॉमन कितने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यू कैन
फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम जाते कॉम्प्लीमेंट। अब हम जाते कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का ये मतलब होता है तो छोड़ के उसका अपोजिट। जैसे कि सपोज एक ए सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट, और तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है एक्स या यू नाम का, जो एलिमेंट्स 1 4 है, एलिमेंट 1 2 3, और तुमको बोला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड आउट करो। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये डैश, ए डैश, ए डैश या ए ऐसा भी रिप्रेजेंट करते थे, दोनों तरीके से ए डैश का रिप्रेजेंट। ठीक है, बार भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके होते रिप्रेजेंट करने के। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है, इसको एक और तरीके से पढ़ेंगे, नॉट ए। नॉट ए, नॉट ए मतलब क्या, नॉट ए, जो ए में नहीं है वो। तो यहाँ पर ए में 1 2 है, ए डैश बोले तो नॉट ए, नॉट ए, नॉट ए बोले तो ए वाले नहीं चाहिए। तो ए वाले नहीं चाहिए तो कौन से बचे, मैं यूनिवर्सल सेट से रिफर करूंगा हमेशा। कॉम्प्लीमेंट सेट कहाँ से रिफर करूंगा, तो भी तुम्हारा यूनिवर्सल सेट अंडर कंसिडरेशन है, उससे रिफर करेंगे। तो 1 2 होना कि वो ए है, मेरे को नॉट ए होना, कौन से बचे, 4 बचे। तो हमारे वाले की ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश क्या आ जाएगा 3, ए डैश क्या आ जाएगा 3 4। और हमेशा तुम अगर ए डैश, एक ए सेट है, ए सेट है उसका डैश प्लस ए और ऑफ एलिमेंट्स रहा तो प्लस ए डैश एन, संभाल ले रहे ना एक साथ, ए डैश और ए, ये दोनों का अगर यूनियन, हमेशा तुमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। हमेशा तुमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। कैसे देख, ए क्या है 1 2 है, ठीक है, और बी एक्स क्या है 1 2 3 4 है। दोनों के एलिमेंट ए यूनियन करके साथ में लिख, ए यूनियन दोनों के एलिमेंट सॉरी, ए डैश और ए के एलिमेंट दोनों के साथ में लिख दो एलिमेंट। ए में क्या है, ये 1 2 है, और ये ए डैश में क्या है 4 है। दोनों को कंबाइन करो, क्या आएगा 1 और 1 2 3 4 आया तो क्या बनेगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। 1 2 3 4 आया तो क्या बनेगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो हमेशा एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर तुमने क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ गया है होप। तो जो स्कूल का एग्जांपल अगर तुमने, कौन कौन से थे मेरे को बताओ, येलो, ठीक है, रेड, ये 4 हाउस लिया था मैंने। अब तो यूनिवर्सल सेट क्या था, स्कूल था। अगर तुमने समझो बी एक सेट लिए, ब्लू वाले बच्चों का सेट ले लिया, बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश मान लिया समझो ब्लू वाले बच्चों को, डैश क्या हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा बी हाउस वाले बच्चे छोड़ के, हाउस वाले बच्चे छोड़ के क्या कौन से बचेंगे, बचेंगे येलो रेड हाउस वाले बच्चे। और अगर ये ग्रीन रेड येलो हाउस वाले बच्चे जो कि बी डैश बनेगा, और ये ब्लू हाउस वाले बच्चे का यूनियन कर दिए तो क्या बन जाएगा, स्कूल के बच्चे पूरे के पूरे स्कूल के बच्चे बन। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिफाइन और अच्छे से साइज में भी आ जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ, ठीक है, लास्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। अगेन वही एग्जांपल लेंगे, 1 2 और बी, ए ले लेंगे 1 2 ले लेंगे। अगर मैंने ऐसा लिखा डिफरेंस बिटवीन सेट, डिफरेंस सेट लिखेंगे कैसे, ए माइनस
सेट, क्या लिखेंगे डिफरेंस? डिफरेंस कैसे लिखेंगे सेट का? ए माइनस बी, जैसा हम लिखते वैसे ही लिखेंगे, ए माइनस, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है सर? ए माइनस बी का ये मतलब होता है आप ए में से वो एलिमेंट हटा लो तो बी में, ए में से मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट को हटा के ए वाले के लिख दो, ए माइनस बी है। देखो क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है? तो मैं ये टू को हटा दूंगा, ए माइनस बी निकालूंगा तो क्या करूंगा? ये टू को हटा दूंगा, तो हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? ए माइनस बी क्या हो जाएगा? वन आ जाएगा। ए माइनस बी क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। और अगर सर बी माइनस ए करे तो, माइनस ए करे तो कॉमन क्या है? टू ही। तो बी में से टू हटेगा, आप कहाँ से हटेगा? बी से टू हटेगा, बी से टू हटेगा तो क्या बचेगा? और ठीक है, तो ए माइनस बी वन आया, बी माइनस क्या आया? फोर आया। आप कौन से सेट से उड़ा रहे हैं वो देखना पड़ता। ए में से उड़ा रहे तो ए में वन टू था, फिर कॉमन देखूंगा क्या था दोनों में, वाले ये बचे हुए एलिमेंट था जो कि कॉमन नहीं है, वन था। फिर माइनस ए किया तो और ए में तो वही कॉमन आएगा, सिक्स आएगा वन। बचे हुए एलिमेंट कॉमन छोड़ के बी ए लिख दूंगा, जब बी माइनस। आई होप ये भी समझ गया, ठीक है। अब हम इसी पे नेक्स्ट में वेन डायग्राम, ये सेम चीजें थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम से समझ, कैसे समझेंगे वेन डायग्राम, थोड़ा सा वेन डायग्राम क्या है देखेंगे। यही सब ऑपरेशन वेन डायग्राम में कैसे बनेंगे ये हम देखेंगे, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेंगे, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज, ओके।